हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू। जहां लिम्फेटिक ऑर्गन का मतलब होता है लसिका अंग और लिम्फेटिक टिश्यू का मतलब होता है लसिका ऊतक। हम इसमें बात करेंगे कि लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या होते हैं, फिर बात करेंगे कि लिम्फेटिक टिश्यू जो है किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू क्या होता है। इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए इसमें बात करते हैं। lymphatic organ and tissue are specialized structure। ये कह रहा है कि lymphatic organ और टिश्यू जो है वे विशिष्ट संरचना होते हैं। आगे बात करेंगे वेयर, जहां आवर व्हाइट ब्लड सेल, ये कह रहा है कि जहां हमारी व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम कहते हैं WBC या इसी को हम कहते हैं लिम्फोसाइट, ये कह रहा है कि जहां हमारी व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस उत्पन्न होती है, मैच्योर परिपक्व होती है एंड परफॉर्म देयर फंक्शन, और वे अपने काम को पूरा करती है, उसी को हम लोग जो है लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू कहते हैं। चलिए इसको एक बार फिर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जो लिम्फेटिक ऑर्गन और टिश्यू होते हैं वे विशिष्ट संरचना होते हैं, जहां हमारे शरीर की जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, मैच्योर होती हैं और वे अपने काम को जो है पूरा करती हैं, उसी को हम लोग जो है लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू कहते हैं। ये तो बात हो गई लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें जो है कि लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या होते हैं या किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कि लिम्फेटिक ऑर्गन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये कह रहा है कि जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, जो लसिका अंग होते हैं, उन्हें हम जो है दो पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं या बांटते हैं। कौन से दो पार्ट होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। तो चलिए सबसे पहले जो है के बारे में बात कर लेते हैं, वो है प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में जो है दीज आर द साइट। ये कह रहा है कि ये वे जगह होती हैं वेयर, जहां प्रोडक्शन एंड मेचोरेशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक प्लेस। ये कह रहा है कि ये वे जगह होती हैं जहां लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन और मेचोरेशन जो होता है इसी जगह पर होता है। उसी को हम लोग जो है प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स कहते हैं, कह सकते हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स कहते हैं। तो कौन से होते हैं वो लिम्फाइड ऑर्गन्स, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है इसमें बोन मैरो। बोन मैरो ये हमारे शरीर में जो लंबी हड्डियां पाई जाती हैं, लंबी जो बोन्स होती हैं, उनके बीच में जो खाली जगह होता है उसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। देखेंगे इसमें क्या होता है, बोन मैरो इज द इनर पार्ट ऑफ द बोन। ये कह रहा है कि जो बोन मैरो होती हैं वो बोन की जो है इनर पार्ट होती हैं, आंतरिक भाग होती हैं, वेयर, जहां ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल आर प्रोड्यूस। ये कह रहा है कि जहां सभी प्रकार की जो ब्लड सेल होती हैं प्रोड्यूस होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उसी को हम कहते हैं बोन मैरो। ये तो बात हो गई बोन मैरो के बारे में। नेक्स्ट हम जो है ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। कौन है, वो है थाइमस। तो चलिए देखते हैं थाइमस क्या होता है। द थाइमस इज ए ग्लैंड। ये कह रहा है कि थाइमस जो है वो एक ग्लैंड है, वो एक ग्रंथि है। लोकेटेड मतलब वो कहाँ स्थित होती है, इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। ये कह रहा है कि जो चेस्ट का जो अपर पार्ट होता है, ऊपरी पार्ट होता है, वे वहीं पर स्थित होती हैं। आगे बात करेंगे वेयर, जहां टी लिम्फोसाइट डेवलप, जहां टी लिम्फोसाइट का विकास होता है एंड और आर ट्रेंड, और उनका जो प्रशिक्षण होता है या कह सकते हैं वे वो जो है वहां पर जो है प्रशिक्षित होती हैं टू आइडेंटिफाई द बॉडीज एनिमी। और इनका क्या काम होता है, ये शरीर के जो एनिमीज होती हैं, जो बाहरी दुश्मन होते हैं, उन्हें पहचानने का काम करता है।
चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। थाइमस जो होती है वो एक ग्लैंड है जो चेस्ट के अपर पार्ट पे जो है या अपर पार्ट में जो होती है वो स्थित होती है, जहाँ टी लिम्फोसाइट का जो है डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और जो है उसका जो है ट्रेंड होते हैं वो, यानी वो वहाँ पर जो है प्रशिक्षित होते हैं और क्या काम करते हैं, ये बॉडी के जो एनिमी होती हैं उन्हें पहचानने का काम करते हैं। ये तो बात हो गई थाइमस के बारे में। नेक्स्ट की अगर हम बात करें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, यानी कि ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसके बारे में जो है बात कर लेते हैं। हेयर लिम्फोसाइड, यहाँ लिम्फोसाइड एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना। ये कह रहा है कि यहाँ लिम्फोसाइड आकर जो है जमा होती हैं एंड बीकेम एक्टिव, और बाद में सक्रिय हो जाती हैं टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ताकि वे इन्फेक्शन के खिलाफ जो है लड़ सकें। कहने का मतलब है कि जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, यहाँ पर जो लिम्फोसाइड होते हैं वो आकर जमा होते हैं और बाद में एक्टिव हो जाते हैं, ताकि वे जो है इन्फेक्शन के खिलाफ जो है लड़ सके। इसी को हम लोग जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत जो है कौन से ऑर्गन्स जो है आते हैं। जो फर्स्ट है वो है लिम्फ नोड। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि लिम्फ नोड क्या होता है। लिम्फ नोड आर स्मॉल, जो लिम्फ नोड होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, पी साइड स्ट्रक्चर, और इसकी जो संरचना होती है वो मटर के आकार की होती है, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी लाइक ए नेटवर्क। ये कह रहा है ये नेटवर्क की तरह, जाल की तरह जो है पूरे शरीर में फैली रहती है या फैले होते हैं कौन, लिम्फ नोड। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है, दे एक्ट एज फिल्टर। ये जो लिम्फ नोड होते हैं वो फिल्टर की तरह जो है काम करते हैं, दैट जो स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है खींचना या पकड़ना, आउट बैक्टीरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लिम्फ फ्लूइड। ये कह रहा है कि लिम्फ फ्लूइड में जो प्रेजेंट जो बैक्टीरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इन्हें ये जो है खींचने का काम करता है या पकड़ने का काम करता है। ऐसा क्यों करता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो लिम्फ नोड होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइड। ये लिम्फोसाइड जो होता है, जो बैक्टीरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इन्हें जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ताकि हमारे बॉडी की जो है सुरक्षा हो सके। तो इस तरीके से जो है हमारे जो है लिम्फ नोड जो है काम करते हैं। ये तो बात हो गई जो है लिम्फ नोड के बारे में। अब हम बात कर लेंगे अगले जो है ऑर्गन के बारे में, वो है स्प्लीन। तो चलिए देख लेते हैं स्प्लीन क्या होता है। द स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन द बॉडी। ये कह रहा है कि जो स्प्लीन होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी लिम्फेटिक ऑर्गन्स है। आगे बात करेंगे, इट फिल्टर द ब्लड। ये ब्लड को जो है फिल्टर करने का काम करती है और डिस्ट्रॉय ओल्ड रेड ब्लड सेल। और जो ओल्ड रेड ब्लड सेल होती हैं, जो बूढ़ी आरबीसी होती हैं, उन्हें जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उन्हें जो है नष्ट करने का काम करता है। और क्या करता है, एंड प्रिपेयर सेल, और सेल को जो है तैयार करता है टू फाइट इन्फेक्शन, ताकि वो इन्फेक्शन के खिलाफ जो है फाइट कर सके, लड़ सके। ये तो बात हो गई स्प्लीन के बारे में। नेक्स्ट की हम बात करें, वह है टॉन्सिल। देखेंगे ये टॉन्सिल क्या है। टॉन्सिल आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ द थ्रोट। ये कह रहा है जो टॉन्सिल होती है वो थ्रोट के बैक में, यानी कि पीछे की ओर जो है स्थित होती है। एंड देयर फंक्शन, और इसके जो फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, इज टू ब्लॉक जर्म। ये क्या, इसके जो फंक्शन होते हैं, जो कार्य कार्य होते हैं, वो जर्म को जो है ब्लॉक करना होता है, यानी कि जो बाहर से बैक्टीरिया आ रहे हैं, जो इन्फेक्शन आ रहा है, उनको जो है ब्लॉक करने का काम करता है। दैट जो इंटर थ्रू द नोज एंड माउथ, यानी ये कह रहा है कि जो बाहर से, यानी कि किसके द्वारा, नोज और माउथ के द्वारा जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया यानी कि जर्म आ रहा है, उन्हें ये जो है ब्लॉक करने का काम करता है। कौन, टॉन्सिल। ये तो बात हो गई जो है लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में, क्या होते हैं,
या किसे कहते हैं, इनके बारे में हमने जो है डिटेल से जो है बात कर लिया। अभी आप जो है प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। अभी हमको बात करना है कि लिम्फेटिक टिश्यू जो है क्या होते हैं या किसे कहते हैं। अभी आप जो है प्लीज वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में। हम बात करेंगे कि लिम्फेटिक टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें जो है, इट इज ए टिश्यू, यह एक टिश्यू है, यह एक ऊतक है। प्राइमरली मुख्य रूप से कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब होता है मिलकर बना हुआ, यानी यह किससे मिलकर बना हुआ है, ऑफ लिम्फोसाइट एंड अदर सपोर्टिव सेल। ये कह रहा है कि यह एक टिश्यू है जो मुख्य रूप से लिम्फोसाइट और दूसरे सपोर्टिव सेल से मिलकर बना हुआ होता है। आगे बात करेंगे, ये जो लिम्फोसाइट होता है, ये जो है ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ये जो है एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल है। कहने का मतलब ये जो टिश्यू होता है वो मुख्य रूप से लिम्फोसाइट और दूसरे सपोर्टिव सेल से मिलकर बना हुआ होता है। आगे बात करेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड MALT, हम इसे जो है MALT भी कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, यानी इसका जो पूरा नाम है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। आगे बात करेंगे, इट्स मेन फंक्शन, इसका जो मुख्य कार्य होता है किसका, ये जो MALT होता है और जो लिम्फेटिक जो टिश्यू होते हैं, इनका जो मुख्य काम होता है क्या होता है, इज टू आइडेंटिफाइड एंड डिस्ट्रॉय फॉरिजन इन्वेटर। ये कह रहा है इसका जो मुख्य काम होता है बाहरी जो दुश्मन होते हैं उन्हें पहचानने का और उन्हें जो है नष्ट करने का काम होता है। आगे बात करेंगे, सच एज, जैसे वो कौन होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन दैट इंटर द बॉडी। ये कह रहा है कि वे वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन जो बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं उनको जो है ये जो लिम्फेटिक टिश्यू होता है जिसको हम लोग जो है MALT कहते हैं, ये जो है उन्हें पहचानने का और उन्हें जो है नष्ट करने का काम करता है। आगे बात करेंगे हम लोग इसमें जो है, दीज टिश्यू आर पोजिशन, ये जो टिश्यू होता है इसका पोजीशन कहाँ होता है, इसका स्थान कहाँ होता है, लाइक जैसे आउटपोस्ट एट पॉइंट इन द बॉडी, ये बॉडी का जो बाहरी जो स्थान होता है ये वहीं पर तैनात होते हैं। कौन, जो लिम्फेटिक जो टिश्यू होते हैं। आगे बात करेंगे, लिखा है कि वेयर, जहां द रिस्क ऑफ इंफेक्शन इज हाई, ये कह रहा है कि जहां इंफेक्शन, जहां संक्रमण होने का खतरा जो है सबसे ज्यादा रहता है, ये टिश्यू जो है वहीं पर जो है स्थित होते हैं या तैनात होते हैं शरीर में। ये तो बात हो गई जो है थोड़ी सी लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है बेस्ड ऑन लोकेशन, ये कह रहा है कि लोकेशन के आधार पर लिम्फेटिक टिश्यू आर प्राइमरी, जो लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं मुख्य रूप से डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, जो लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं मुख्य रूप से वो दो कैटेगरी में जो है बटे होते हैं, किसके आधार पर, लोकेशन के आधार पर। बात कर लेंगे कौन होते हैं वो कैटेगरी। फर्स्ट होता है डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू, इसमें देखेंगे these are loosely skirted beneath the mucous membrane of the body। ये कह रहा है कि बॉडी के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसके नीचे, beneath का मतलब होता है नीचे, कह रहा है कि बॉडी के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसके नीचे ये ढीले रूप से जो है स्कर्टेड होते हैं, यानी ढीले रूप से जो है फैले होते हैं ए टिश्यू, जो डिफ्यूज लिम्फेटिक जो टिश्यू होते हैं। आगे बात करेंगे, दे आर फाउंड, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, इन द लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड यूनरी ट्रैक, यानी कि जो यूनरी ट्रैक होता है, जो रेस्पिरेटरी जो होता है और जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होते हैं, ठीक वहीं पर ये जो है पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे इसके दूसरे कैटेगरी के बारे में, वो है लिम्फेटिक नोड्यूल्स। देखेंगे इसके बारे में, दीज आर स्फेरिकल, मतलब ये जो होते हैं गोल होते हैं, एंड डेंस, डेंस का मतलब होता है सघन होते हैं। ये कह रहा है कि ये जो टिश्यू होते हैं वो गोल और सघन होते हैं।
क्लस्टर ऑफ टिश्यू। क्लस्टर ऑफ टिश्यू का मतलब क्या कह रहा है, ये जो टिश्यू होते हैं वो गोल, सघन और गुच्छे में होते हैं। ये जो क्लस्टर वर्ड है इसका मतलब होता है गुच्छा। इसको कैसे हम जो है जान पाएंगे, इस समय जो वार चल रही है इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच, आप देख रहे हैं ईरान जो है एक मिसाइल दागता है, उस मिसाइल से जो है क्लस्टर बम निकलते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छे में। वही जो ये टिश्यू होते हैं वो गोल होते हैं, सघन होते हैं और गुच्छे के रूप में जो है टिश्यू पाए जाते हैं। कहाँ? फॉर एग्जाम्पल, हम इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द पेयर पैचेस फाउंड इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन्स में जो पेयर पैसेस पाए जाते हैं, या कह सकते हैं ये जो पेयर पैसेस होते हैं वो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये इसके जो है एग्जाम्पल होते हैं, ये इसके जो है उदाहरण हैं। इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है इस वीडियो में लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में, यानी कि इस तरीके से हमने जो है इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया कि लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू क्या होते हैं। इनके बारे में जो कंप्लीट तरीके से हमने जो आपको बता दिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि आप जो है कहाँ के रहने वाले हैं और फार्मेसी जो है किस कॉलेज से कर रहे हैं। अगर फार्मेसी करने में आपको थोड़ी भी अगर दिक्कत आ रही है, सेशनल एग्जाम में या फिर जो एग्जाम आएंगे सेमेस्टर, उसमें कोई भी अगर समस्या होगी तो आप पर्सनल रूप से हमको कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जो है गाइड करूंगा कि कैसे फार्मेसी को आप क्लियर कर सकते हैं।